हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब लोग सही होंगे। तो आते हैं स्टोरी की तरफ तब्दीली। जैसे कि मैं उसकी बेइज्जती कर देती हूँ काफ़ी और उसके बाद फ़ोन रख देती हूँ। मानवी उसके पीछे पड़ जाती है कि बताओ बताओ क्या बात है, क्या कहा उन्होंने, बोलो ना प्लीज़, बोल दो यार, ऐसे तो मत करो एटलीस्ट अब। हाँ बोलो। तो कहती यार कुछ नहीं है, ऐसे ही फ्रेंड सर्कल की बात है, अब जाने दो, तुमको क्या करना है इतना। तो कहती है अच्छा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल की बात है तो तुम मुझे नहीं बताओगे, यही ना, यही कहना चाहते हो ना इन शॉर्ट। तो वो कहती है यार ऐसी बात नहीं है, तुम उस बात को गलत तरीके से ले रही हो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ और तुम गलत वे में लेके जा रही हो। तो कहती है कि और क्या। तो कहती है अच्छा तुम्हें सुन लो तो सही। तो कहती नहीं, मुझे पहले बताओ कि आयुषी ने तुमसे क्या कहा है जो तुम्हारा मुंह ऐसे उतर गया। मुझे सब साफ साफ सुनना है और सच सच सुनना है, तो मुझे साफ साफ बताओ। तो कहती है हद है यार, कसम से सीरियसली तुम्हारी हद है। कहती है मेरी क्या हद है, बोलो। कहती है यार अब हो गई ना, फ्रेंड सर्कल के बीच की बात है, तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है सुनने में, छोड़ो जाने दो। तो कहती नहीं, मुझे जानना है, मुझे तो जानना है क्या बात है। तो वो कहती है कि ठीक है जो भी है, अब उस बात को छोड़ो और जो मैं कह रही हूँ उस पे ध्यान दो। तो कहती है कि बट नहीं बताओगे, इन शॉर्ट यही है ना। कहती हाँ, जैसा तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो। कहती हद नहीं हो रही अब तुम्हारी। कहती क्या हद हो रही है यार मेरी, नहीं बताओ ना क्या हद हो रही है मेरी। कहती ठीक है मत बताओ, मुझे सुनना ही नहीं है तुमसे कुछ। तो आरू कहती है कि सुनो मानवी, मानवी सुनो ना, सुन लो यार एक मिनट। हाँ ओए सुनो तो सही यार। और आरू उसको ऐसे चुपचाप देखने लगती है बहुत देर तक। तो थोड़ा वो अनकम्फर्टेबल होने लगती है मानवी। कहती है कहीं और देखो, मेरी तरफ मत देखो, दिमाग मत खराब करो मेरा, हटो उधर, फेस उधर करो। उसका फेस पकड़ के दूसरे साइड करती है और खुद दूसरी तरफ मुँह करती है। तो आरू उधर जाके बैठ के उसे देखने लगती है। कहती क्या है, कुछ और देख लो ना, मुझे क्यों देख रहे हो। तो कहती है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तो कहती है यार कसम से हद है। तो कहती है कि अच्छा सुनो तो सही, इतना नाराज क्यों होती हो भाई। तुम्हें वो नहीं सुनना कि जब उसने मुझसे शादी के लिए कहा तो फिर मैंने क्या रिप्लाई किया। मुझे उसे किस करना था और वो जिद पे थी कि बिना शादी के कुछ नहीं करेंगे। बोलो। तो मानवी कहती हाँ यार वो तो मैं भूल ही गई। हाँ फिर तुमने उसे शादी के लिए कहा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा तुमसे, बताओ बताओ बताओ, मुझे भी बताओ। तो कहती है कि पक्का श्योर। कहती हाँ ना बताओ। तो कहती है कि हाँ तो देखो, जब मैंने उसे ऐसे किस करने की कोशिश की तो उसने मुझे रोक दिया कि नहीं पहले शादी करेंगे और उसके बाद ही कुछ होगा। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई उस समय
कि अभी से शादी हुई, तुम्हारी स्टडी वगैरह, मैंने उसे बहुत सारी चीज़ें कही कि तुम्हारी स्टडी है और तुम्हारा और भी चीज़ें हैं, अभी तो मैं भी सेटल नहीं हुई हूँ, मेरी भी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे कैसे अभी से, और तुम्हें भी पता है शादी करके इस तरह तो इंसान रह नहीं सकता ना, और तुम्हें ये भी तो पता है कि ये रिश्ता हम दोनों का इस तरह तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर अब खुद ही सोचो ना कि मतलब कैसे शादी हो सकती है। तो मानवी कहते उसने क्या कहा, तो वो पीछे पड़ गई कि नहीं ठीक है, अगर ऐसे शादी नहीं हो सकती है तो फिर ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना है तो तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामना पड़ेगा, बस। तो मानवी कहती हो तो तुम्हारी स्टोरी यही है कि उसने ये बोला और तुम्हें उसका ज़िंदगी भर हाथ नहीं थामना था, उस समय तो वैसे भी बहुत पाबंदी थी, तो तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं थे कि तुम उसका हाथ थाम के आगे बढ़ सको, तो तुमने उसको छोड़ दिया, है ना। बहुत बढ़िया, तुमसे मुझे वैसे ये उम्मीद थी नहीं, तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम मतलब इस तरह से जो है उसके साथ करोगे, लेकिन अब तो तुमने कर ही दिया ना, अब कह क्या सकते हैं तुम्हें, कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने जो किया, बहुत अच्छा किया। लाइक सीरियसली तुम किसी के साथ ऐसा कर सकते हो, तुम? आई डोंट बिलीव कि तुमने किसी के साथ ऐसा किया है। हद नहीं हो गई तुम्हारी? नहीं, हद नहीं हो गई? तो कहते यार मैंने क्या, तुम कंप्लीट बात क्यों नहीं सुनती हो पहले? हाँ, बात सुन लो। नहीं, लव स्टोरी मेरी, एक्ट्रेस वो, एक्टर मैं, और डायरेक्टर तुम बनी पड़ी हो। हाँ, सही है सही है। प्रोडक्शन हाउस किसका है वो भी बता दो अब मुझे। तो मानवी कहती क्या मतलब है? तो कहती यार जब मेरी स्टोरी है तो मुझसे सुन लो ना, अपने आप क्यों उसमें अपनी टिप्पणियाँ दे रही हो? क्यों अपनी टिप्पणी दे रही हो तुम? मेरी भी सुन लो, कुछ मेरी भी मान लो, फिर जो टिप्पणियाँ करनी है करती रहना। हर वक्त अपनी अपनी गानी है, अपनी अपनी कहनी है, हद नहीं होती जा रही है? तो कहती क्या है, सिंपल सा तुमसे जवाब नहीं दिया जाता? कहती क्या जवाब दूँ बताओ? नहीं, क्या क्या चाहते हो, मैं क्या जवाब दूँ आपको, बोलो क्या जवाब दूँ? कहती यार जवाब क्या देना, यही देना है ना। कहती यार मेरे को बताना ही नहीं मेरी स्टोरी, हटो तुम जो है आर्ग्यू कर लो मेरे से, मुझे बतानी नहीं कोई स्टोरी, जाओ हटो, जाओ यहाँ से, दिमाग ना खराब करो मेरा, जाओ यहाँ से। तो मानवी कहती अच्छा ठीक है ना, सॉरी, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ था आगे, बोलो। कहती है कि नहीं बताना, हटो यहाँ से। हाँ, पूरी बात सुननी नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया होगा, इसलिए मैंने उसके लिए ये कर दिया होगा, इसलिए मैंने उसके लिए वो कर दिया होगा, मुझसे उसका साथ नहीं निभाया गया, फलाना ढिमकाना। हद नहीं करती है? हाँ, तो कहती है कि अच्छा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी ना, सॉरी प्लीज 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 सॉरी। तो और उसकी तरफ देखते कहते अच्छा ठीक है। कहती हाँ तो बताओ ना फिर आगे क्या हुआ, क्या कहा उसने? तो कहती है कुछ नहीं कहा उसने, हुआ ये कि
मैंने बहुत उसे समझाने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, तो उसने कहा ठीक है अभी नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन जब जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो ये याद रखना, बिना शादी के मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। एज सिंपल। तो मैंने भी फिर उसकी बात मान ली। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम कहो। अब तुम ये कहना चाहते हो तो फिर भाई यही से यही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो मानवी कहती फिर क्या हुआ? कहती फिर क्या, फिर वही एज यूजुअल हमारा, फिर वही रिलेशनशिप, मिलना जुलना, घूमना, खाना पीना, यही सब स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे हम लोगों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगी। और मॉम तो मेरी थी नहीं, तो पापा ही थे। उसका बार बार घर आना जाना और बहुत सारी चीज़ें, तो पापा को थोड़ा थोड़ा सा लगने लगा ऐसा कि मतलब इतना ज़्यादा आना जाना क्यों है। और हम लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक रूम में ही रहते थे। तो मानवी कहती है कि एक रूम में रहते थे? कि हाँ, 3-3 4-4 घंटे। कि हाँ, और उसने तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दिया? आरू कहती है हाँ। कहती क्या पागल बना रही हो हैं? बोलो। तो वो कहती है यार मानवी सीरियसली हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। उसकी शर्त यही थी शादी करने की, और उस समय मैं शादी नहीं कर सकती थी। और अब अगर अब तुम्हें फिर दोबारा मुझे टोकना है तो मुझे ये अपनी स्टोरी तुम्हारे साथ नहीं शेयर करनी है। सिंपल सी बात है। तो मानवी कहती अच्छा आगे बोलो। तो कहती है कि पापा ने एक दिन मुझे बैठाया और मुझसे पूछने लगे कि क्या है ये, क्या चल क्या रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं पापा, फ्रेंड है मेरी बहुत अच्छी, बस, और क्या चल रहा है और क्या चलेगा। तो पापा ने कहा कि फ्रेंड है तुम्हारी तो इतने इतने घंटे तुम दोनों एक ही रूम में बैठे रहते हो, क्या ऐसी बातें क्या करते हो? कौन सी तुम लोगों की जो है शादी हो गई है कि सास बहू की बातें चलती रहती हैं, उसके सास की बुराई करनी है, उसके बहू की बुराई करनी है? हाँ, क्या क्या बातें करते रहते हो? बोलो। तो कहते हैं तो पापा को शक हो गया था? तो कहते हैं हाँ। तो फिर तो आपने क्या कहा? कि मैंने कहा हाँ पापा, फ्रेंड है, एक ही कॉलेज में है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे से करते रहते हैं, स्टडी भी करते हैं हम लोग साथ में बैठ के। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा स्टडी करते हो, दिखाना आज कौन सी स्टडी हुई है। आज भी आई थी ना वो, इतने घंटे रूम में थे तुम दोनों एक साथ, ना आवाज़ आती है पढ़ने की, ना किसी और चीज़ की, ना टीवी की, करते क्या हो तुम दोनों? तो कहते पापा आप कहना क्या चाहते हो? कहते हैं बेटा मेरे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे से पता है मुझे, तो जो भी ये दिमाग में खिचड़ी पक रही हो ना, उसको अपने दिमाग से निकाल देना अभी के अभी, नहीं तो ठीक नहीं पड़ेगा, याद रखना। तो मानवी कहती है तो आपके पास तो बहुत अच्छा मौका था अपनी बात कहने का, आपने कहा क्यों नहीं? तो कहना चाहिए था। तो आरू उस समय एकदम चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, वो भी उस समय के ख्याल में खो जाती है। तो मानवी तभी कहती है पक्का अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसने आपको नहीं छोड़ा है, आपने ऐसी हरकतें की हैं कि वो चली गई होगी,
आपने अपने पापा से तब बात नहीं की जब इतना अच्छा मौका था आपके पास बात करने का, तो आगे क्या बात की होगी आपने? बिल्कुल नहीं की होगी, पता है मुझे। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपकी, इसीलिए ना उसे छोड़ा होगा ना। अब तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मुझे आपके साथ ये रिश्ता आगे चलाना भी है या नहीं चलाना है। नहीं, आज तो आप मेरे साथ हाथ थाम के खड़े हो, कल को आप भी मुझे छोड़ दो, हो सकता है ना। थारू कहती है प्लीज़ मानवी यार, पूरी बात जाने बिना ऐसे कैसे तुम डिसाइड कर सकती हो? कहती क्या डिसाइड करना है इसमें, बच्चा क्या है डिसाइड करने के लिए? क्या बच्चा क्या है भाई? कहती भाई आई एम योर ब्रदर, सीरियसली मानवी। कहती है मेरा वो मतलब नहीं था आरू। कहती हाँ मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा क्या मतलब था, एक्चुअली तुम मेरी स्टोरी सुनने नहीं बैठे हो, तुम्हें मुझे विलन बनाना है बस। मानवी कहती है ऐसा नहीं है आरू, और ये भाई वर्ड एक सिर्फ निकल गया है, बोलते बोलते जैसे निकल जाता है, इट डजेंट मीन कि तुम मेरे भाई हो। कहती हाँ हाँ मुझे सब दिख रहा है, अरे मेरे से पीछा छुड़वाना है तो ऐसे बोलो ना, पहले भी तो तुमने यही किया था ना। हाँ पहले अपने इमेज अपनी सोशल लाइफ को लेके तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, अब तुम ये खिचड़ी पका लो। तुम्हें तो बस मुझे बात बात पे छोड़ना ही है, गलती मेरी है कि जो मैंने हाँ करी है, दोबारा आई हूँ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। मानवी कहती हाँ हाँ सिर्फ तुम्हारी तो गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम ही तो आई थी, तुम तो आयुषी को अपनी गर्लफ्रेंड बना के उसके साथ लगी पड़ी थी, मेरे साथ क्या कर रही थी तुम आई हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लेके आई हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने ये कोशिशें की है, समझ में आया? तुमने कोई एफर्ट नहीं डाला, तुमने क्या एफर्ट डाला, तुम तो आयुषी के साथ आराम से अफेयर चला रहे थे। तो वारू कहते शट अप मानवी, शट अप, शी इज़ माई फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो तुम कैसे ये कह सकते हो? कैसे तुमने पिछली बातों को ले आके खड़ा कर दिया? उस बात के लिए मैं सॉरी बोल चुकी थी ना। और वो कहती मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो मानवी कहती है मैं भी कोई मर ही नहीं जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, मत करो, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो। कहती ओके फाइन, नहीं करती मैं बात, जाओ यहाँ से अब। तो मानवी कहती एक्सक्यूज़ मी, ये घर मेरा है, समझ में आया? मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से? तो अरे उसे तुम गुस्से से देखती है। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी मैं यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो बाकी की स्टोरी अब कल सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को रिकमेंड कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।